दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद भाजपा में अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा अभी से ही जुट गई है। इसी के मद्देनजर जमीनी स्तर पर अब भाजपा महिला वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। शायद इसी का परिणाम है कि भाजपा अब अपने महिला कार्यकर्ताओं को मजबूत करती दिख रही है। इसी को लेकर मंगोलपुरी में जिला स्तर की महिला कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा महिला इकाई की कार्यकर्ता मौजूद रही। इस मौके पर महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया गया कि किस तरह से महिलाएं समाज में अन्य महिलाओं के बीच भाजपा की उपलब्धियों को पहुंचाया जा सके, ताकि भविष्य में भाजपा अपने जनाधार को बढ़ा सके। हालांकि इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे सामान्य तौर पर बैठक का एक हिस्सा बताया। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा द्वारा इस तरह की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन समय समय पर कराया जाता है, ताकि कार्यकर्ताओं को भाजपा की तमाम नीतियों और उनकी उपलब्धियों से अवगत कराया जा सके। साथ ही ये कार्यकर्ता भाजपा की नीति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा सके। भारतीय जनता पार्टी हर 3 महीने पे कार्यकारिणी बैठक करती है। पहले प्रदेश की होती है, फिर जिलों की होती है, फिर मंडल की होती है और उनके बाद उनके मोर्चों की होती है। इसी तरीके से तो आज जिले की महिला मोर्चा के बाहरी जिला जो है उसकी कार्यकारिणी बैठक है और इसमें ये किया जाता है कि हमारी कार्यकारिणी बैठक हर 3 महीने पे होती है और हर 3 महीने में पार्टी ने, संगठन ने, महिला मोर्चा ने पिछले 3 महीने में क्या कार्य किए उनका हम महिलाओं से, मंडल अध्यक्ष से वृत्त लेते हैं कि आपने पिछले 3 महीने में संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कार्य किए, संगठन ने राष्ट्रीय नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में आपको जो कार्य दिए थे उनको आपने कितना किया और आगे के कार्यक्रम बताने के लिए ये बैठक की जाती है। मेरा नाम संजय चावला है, मैं जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला बाहरी दिल्ली। आज की महिला कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, इस बैठक को किस नजरिए से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी निरंतर सतत अपने कार्य के लिए प्रगतिशील रहती है। उनके लिए ये रूटीन की बातें हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी होती है, फिर जिला की कार्यकारिणी होती है, उसी प्रकार से हमारे सभी मोर्चों की कार्यकारिणियाँ होती हैं। हम इस कार्यकारिणी के माध्यम से जो हमारे महिला कार्यकर्ता हैं, महिला पदाधिकारी हैं, उनको भी एक प्रकार से पार्टी की रीति नीति के बारे में जो है उनको अवगत कराया जाता है, क्योंकि वो समाज का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से भारत की आबादी है और आजकल तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से महिलाओं की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा भी हुआ है। पहले हम पुरुष अधिक हुआ करते थे और महिलाएं कम हुआ करती थी। अब तो उनकी योजनाओं ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उज्ज्वला योजना से लेकर महिलाओं की तमाम योजनाओं के माध्यम से आज की तिथि में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। इसी के नाते महिलाएं आधी आबादी होने के नाते उनको प्रशिक्षित करना, उनको पार्टी के बारे में ज्ञान देना, मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में उनके साथ चर्चा करना, वो हमारी नेता बनती हैं। वो घर में जाएंगी, भजन कीर्तन में जाएंगी, जागरण में जाएंगी, मोहल्ले में जाएंगी, जहां भी जाएंगी वहां भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और उनके कार्यों को लेकर के सबको अवगत कराएंगी। हमारा ये महिला मोर्चा की बाहरी दिल्ली की कार्यकारिणी थी, जिसके अंदर 50% आबादी जिनकी है वो पीछे क्यों रहे और हमारे महिला मोर्चा जो है वो वास्तव में सब जगह आगे रहता है। हमारी महिला मोर्चा के संयोजिका नीलम मारवाह जी, पहले मोनिका ठाकुर जी थे, वो बाहर हैं। इस कारण से आज वर्तमान में जो काम देख रहे हैं नीलम मारवाह जी, तो महिलाओं को एकत्र करना और महिलाओं को पुनः एक नई ऊर्जा के साथ अच्छे ढंग से मोटिवेट करना, इसी के लिए कार्यकारिणी होती है। लोकसभा चुनाव हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर समय तैयार रहता है, लेकिन चुनाव है तो चुनाव के लिए थोड़े और नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ महिलाएं जुड़ें और महिलाएं जुड़ रही हैं और अच्छी तरह से जुड़ रही हैं। ये जो जिला कार्यकारिणी की बैठक है, ये हर मतलब कि हमारे ये 3-3 महीने के बाद ये जिला कार्यकारिणी की बैठक होती है। पर ये जो हमने ये इस बार हमारी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हमने ली है, जिसके अंदर हमारे को पूरी मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में, केंद्र की उपलब्धियां और जो G20 के बारे में और सोशल मीडिया के ऊपर
क्या कैसे महिलाएं एक्टिव रहें, और इसके ऊपर भी हमारे को सारा कुछ बताया गया है। और हम ये जो हमारा मोदी जी इस बार फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम अपनी बहनों को और अधिक जागरूक कर रहे हैं। कार्यकारिणी महिला मोर्चा की जो बैठक हुई है, इसका खास मकसद यही है कि हम लोग जो 3 महीने में हर 3 महीने में कार्यकारिणी करते हैं महिला मोर्चा, और हमारे जिले की भी हर 3 महीने में कार्यकारिणी होती है। कार्यकारिणी में मेन मकसद ये होता है कि जो भी कार्य मोदी सरकार की योजनाएं जो भी होती हैं, उसका हमें बताना होता है कि हमने क्या क्या कार्य किए। 3 महीने में हम जितने भी कार्य करते हैं उसका व्रत हमें यहाँ रखना होता है, ताकि वो सारी बातें जितनी भी महिलाएं आई हैं वो अपने घर तक ले जाएं और अपने मोहल्ले में अपने लोगों को बता सके कि क्या क्या योजनाएं हुई। इसका मकसद, हमारा मेन मोटिव ये है, जो हमारी नीचे स्तर की महिलाएं जो घरों में रहती हैं उनको हम मोटिवेट करें, ताकि वो हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लाभार्थी है उनको मिल सके, सुविधाएं मिल सके। इसलिए हमारी कार्यकारिणी का मेन मकसद ये है ताकि हम उन महिलाओं को सक्षम बना सकें। 2024 में जो इलेक्शन है उसमें दोबारा से मोदी जी को लाना है, सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें घर घर जाके, हमने ये कार्यकारिणी की बैठक इसलिए रखी है कि घर घर जाके हम महिलाओं को समझा सके कि मोदी जी का ये फंड है, ये देखिए ऐसा किया है इन्होंने, ये उजाला फंड है हमारे लिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इस पे जागरूक हो, अमल हो, और फिर से दोबारा बहनों के सुरक्षित के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है। क्योंकि कई पुरानी लेडीज़ों के संग कई नई लेडीज़ भी जुड़ती हैं, जिससे हमें अपना उनके संग परिचय होता है और हमारे को अपने देश के बारे में बताने का एक मौका मिलता है, हमें कार्य सीखने का मौका मिलता है। हमारे ऊपर के जो समझाने वाले लोग हमको आते हैं, उनको हम वक्तव्य जो हम सुनते हैं उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कार्यक्रम। गौरतलब है कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर पर कार्यकारिणी बैठक का आयोजन कराया जाता है। अब जबकि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में भाजपा अभी से ही अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। विशेष तौर पर भाजपा महिला वोट बैंक को साधने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को हर लहजे से प्रशिक्षित कर रही है, ताकि महिला कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि भाजपा की यह रणनीति आगामी लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित हो पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।